सेक्शनिंग, मिडल सेक्शन। आज हम पूरा वेरिएशन साइड पे लेंगे, साइड पार्टीशन में। कल हमने मिडल किया था, आज साइड वेरिएशन करेंगे। साइड करना है, फिर भी आपका सेक्शनिंग, मिडल पार्टीशन, ईयर टू ईयर सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे तो अभी सेक्शनिंग में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मिडल सेक्शन, एग्जैक्ट एंड ईयर। देन पर्व सेक्शन, बन ही वेरिएशन है। कल हमने बन जो भी देखे वो ऊपर से नीचे देखे थे, आज हम बन देख रहे हैं नीचे से ऊपर वेरिएशन करना है। तो कैसे करना है? 3 अलग अलग बन में भी वेरिएशन होते हैं। बन में अब ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर और एक साइड से अंदर, तो ये 3 अलग अलग टाइप हो गए बन में। कल हमने ऊपर से नीचे, आज मैं नीचे से ऊपर दिखा रही हूँ, और फिर साइड वाले वेरिएशन। वेरिएशन सेम होता है। कल भी हमने डाला था, ट्विस्ट किया, पुल किया, ऊपर से नीचे किया। सेम टेक्निक हम नीचे से ऊपर कर सकते हैं, सिर्फ हेयर आपके नीचे होने चाहिए। पार्टीशन सिर्फ चेंज होगा। साइड में भी नीचे से आप ट्विस्ट कर सकते हो, पुल कर सकते हो, बट पार्टीशन कैसे होना चाहिए? साइड। तो ये 3 में वेरिएशन सेम कर सकते हो, ट्विस्ट करके पुलिंग कर सकते हो, बट पार्टीशन सबके चेंज हो जाएंगे, वेरिएशन उसमें दिखने में चेंज हो जाएगा। टेक्निक सेम रहेगी, टेक्निक कभी चेंज नहीं होगी। पुलिंग तो पुलिंग ही होती है, फिर उसको ट्विस्ट करके पुलिंग करो या डबल ट्विस्ट करके पुलिंग करो, पुलिंग तो पुलिंग ही है। यहाँ से अराउंड 2 फिंगर आप आपका बैक कॉमिंग हो जाएगा। अब मैंने कहा कि मुझे वेरिएशन नीचे से ऊपर लेना है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे या तो मैं पोनी बना सकती हूँ नीचे, पर नीचे से ऊपर है तो मेरा पोनी कहाँ होना चाहिए? एकदम डाउन नेक एरिया पे होना चाहिए। तो नीचे से ऊपर, नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे ऊपर किया तो वेरिएशन मेरा नीचे से ऊपर मतलब नीचे गैप हो जाएगा। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट नीचे से ऊपर इस तरह से होना चाहिए। अगर मैंने बोला साइड से मुझे चाहिए, स्लीपिंग में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक पोनी मेरी यहाँ पे होगी और दूसरी पोनी यहाँ पे होगी, बीच में बंद होगा। मेरे वेरिएशन में इस तरह से ले सकती हूँ साइड एंगल। ये मैं नेक्स्ट में बताती हूँ, पहले हम नीचे से ऊपर एक एक वेरिएशन रोज करते हैं, तो आपको भी आइडिया आएगा, प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे 2 वेरिएशन कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे रबर बैंड करके नीचे से ऊपर लो, या दूसरा ऑप्शन है आप बॉबी पिन करो। यहाँ पे तो बॉबी पिन करनी है, अच्छे से होल्डिंग रखना है। एक सेक्शन सिर्फ हम नीचे से बैक कॉमिंग करेंगे, होल्डिंग अच्छी होने के लिए, ताकि जो बॉबी पिन करे एग्जैक्टली प्लेसमेंट से हिले रही, अप एंड डाउन ना। यहाँ पे सारे हेयर को हम यहाँ से ऐसे एक के पे एक बॉबी पिन। बॉबी पिन करने का भी अपना रूल है कि आप किस तरह से बॉबी पिन करते हो जिससे आपका बॉबी पिन स्ट्रेट आना चाहिए। डाला डाला डाला, कहीं बॉबी पिन ऊपर चली जाती है, कहीं बॉबी पिन की लाइन नीचे चली जाती है। क्यों गई? क्योंकि आपने एक ही डायरेक्शन में पिन डाला है। पिन का डायरेक्शन भी मैटर करता है। पिन का डायरेक्शन आपका किस तरह से होना चाहिए? फर्स्ट पिन यहाँ पे की, दूसरी पिन आपकी एक ऊपर डायरेक्शन डाली है, तो दूसरी पिन का डायरेक्शन हाफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन डालना है। अगेन एरिया बड़ा कवर करना है, तो मैंने बड़ी वाली बॉबी पिन, छोटी करूंगी तो इतने में 3 पिन चली जाएगी। अगेन अप डाउन अप, तो ही आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर ऊपर पिन लेना है, हाँ, पिन के ऊपर पिन, बट फर्स्ट पिन मैंने ऊपर के डायरेक्शन डाली, वही हाफ से चालू करके नीचे का डायरेक्शन ली, वही हाफ से स्टार्ट करके ऊपर इंटरलॉक भी करती गई और आगे आगे लॉक भी होता गया। अगेन अब यहाँ से मुझे लॉक करना है इसको, ऊपर
और एक सेक्शन के, ये दोनों अभी तक इंटरलैप नहीं हुए हैं, तो इनको इंटरलॉक करने के लिए एक सेक्शन के पिन यहाँ पे, है ये हिले नहीं पिन, इसीलिए इसके ऊपर आप हार्ड स्प्रे करो, प्रॉपरली प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पफ बनाएंगे और पफ की लॉकिंग होगी हमारी एग्जैक्टली यहाँ मिडल में होगी। अब इसका वॉल्यूम है अच्छा, तो मैं इसी बालों का बन बना सकती हूँ। अगर किसी के बाल छोटे हैं, वॉल्यूम नहीं है, तो हमें आर्टिफिशियल स्टफिंग यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे डालने के लिए। इसी के ऊपर यहाँ पे प्लेस होगा। तो अभी हम यहाँ पे बनाते हैं पफ। फर्स्ट सेक्शन, पतले पतले सेक्शन में वर्क करो। है ना विजिबल? हाँ ठीक है, ये दिख रहा है ना। भी इतना है। अगर आपको वॉल्यूम अच्छा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे आप डस्टेड पाउडर करो तो अच्छा और अच्छे से होगा। सी मैंने इसको रिमूव कैसे किया, जिस तरह से एक बैक कॉमिंग की, वही बैक कॉमिंग को मैंने ऊपर से नीचे बैक कॉमिंग, तो रिमूव करने का नीचे से स्टार्ट नहीं करना है, ऊपर से एक खोलते जाओ और नीचे तक आओ, तो आपका इजीली खुल भी जाएगा, टैंगल भी निकल जाएगा, बाल एक भी नहीं टूटेंगे। यहाँ पे हम डस्ट पाउडर करते हैं। अभी कितने एरिया में आपको बैक कॉमिंग करनी है, उसके ऊपर आपको डस्ट पाउडर करना है। यहाँ से यहाँ तक मुझे बैक कॉमिंग चाहिए, तो मैं ये डस्टेड पाउडर इस तरह से डस्ट करना है एंड इसको छिड़कना। बालों पे डालना है, स्काल्प पे कभी भी नहीं डालोगे। स्काल्प पे क्यों डालना है? रफनेस टेक्सचर जहाँ चाहिए हमें वहाँ पे डालना है। सी टेक्सचर मिल गया बैक कॉमिंग से। अब इस पे हम हार्ड स्प्रे करेंगे। हार्ड स्प्रे करने के बाद इसको अपवर्ड इसको स्प्रेड करते जाएंगे। फर्स्ट टेक्सचर मेरा रेडी है। सेकेंड मैं सिर्फ मिडल से ले रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक सी फॉर्म, पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक नहीं लिया है, नहीं तो क्या होगा, ये बैक कॉमिंग बाहर दिख के आ जाएगी। बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे। कोई फर्क हुआ? पहला मैंने पी प्रोफेशनल किया, दूसरा मैंने टाप किया, कोई चेंज नहीं है, बट उसके क्वांटिटी मैंने पहले में कम की, दूसरे में ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ की। दैट्स इट। दो फर्क यहाँ पे सी, इतने में मुझे वॉल्यूम मिल गया इतना। अगर हाइट वॉल्यूम चाहिए, आपको लग रहा है मुझे हाइट क्रिएट करनी है, ये बैक कॉमिंग को पकड़ के यहाँ पे पिन करना, तो ये हाइट भी मिल जाएगी एज ए स्टफिंग जो आप बीच में डालते हो। अच्छा, वो बन गया। फिर इसके ऊपर ओवरलैप कर लो दूसरे पार्ट को। अगर मुझे हाइट नहीं चाहिए तो मैं इसको लॉक नहीं करूँगी, इसको फ्लैट नीचे की साइड पे रखूँगी। ग्रोथ पे डिपेंड है, किसी के ग्रोथ 3 ही सेक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं, ग्रोथ ही नहीं होता किसी के बालों में, वॉल्यूम नहीं है। इनके हेयर पे है, तो हमने इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके, मुझे स्टफिंग नहीं ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आपको लगे कि हेयर बहुत कम है, आगे 2 ही लेयर है जो मुझे फिनिशिंग के लिए ही रखने हैं, और बैक कॉमिंग से मैं लेयर बना नहीं सकती हूँ, तो ये प्लेस पे आप स्टफिंग यूज़ करो। ये 2 जो सेक्शन गए हैं, एक तो उसके बीच में डाल सकते हो, ये 2 बैक कॉमिंग सेक्शन यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। सी, इससे भी मेरी एक हाइट बढ़ गई, बट इसको मैं प्लेस कर देती हूँ आज, तो आपको आइडिया है कि वैसे तो पता है। यहाँ पे मैंने स्प्रे किया, ये हेयर फाइबर स्मॉल साइज की यूपिन एग्जैक्टली इन द मिडल। यहाँ पे ये एजेस कभी भी बाहर नहीं आने चाहिए, इसको एजेस को टर्न कर दो। यहाँ से जैसे स्टफिंग करते हैं ना, बाहर निकाल के अंदर, वैसे ही बाहर निकाल के अंदर, सेम साइड आउट इन। बैक कॉमिंग के 2 लेयर रहेंगे तो पिन करेंगे, वो स्टे भी हो जाएगा।
आउट नहीं होगा। अगेन इस पे मैंने स्प्रे किया, ये लेयर इसके ऊपर से दबाऊंगी तो भी नहीं दबेगा। और हाइट चाहिए और एक बैक कॉमिंग लेयर क्रिएट करो दोनों के बीच में और एक स्टफिंग डालो। जितनी हाइट चाहिए उतना बीच में स्टफिंग। अब मैंने ये पतला सेक्शन डाला, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे हाइट चाहिए तो एक ही में दो सेक्शन डालो, 2 फाइबर यूज़ करो एक केस में। हाँ, हाइट जहाँ पे चाहिए उतना यूज़ करो, बट फाइबर यूज़ करो, स्टफिंग यूज़ मत करो, क्योंकि स्टफिंग का शेप चेंज होके ट्रायंगल बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है बहुत बार, तो वो मत करो। अगेन 1 मोर लेयर, और यहाँ पे मैं शाइन स्प्रे नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ये बैक कॉमिंग का हम लेयर क्रिएट करें। जहाँ पे फिनिशिंग लाइन चाहिए वहाँ पे आपको क्रिएट करना है, शाइन स्प्रे का यूज़ करना है। किया, स्प्रेड करना ज़रूरी है, वरना शेप आपका राउंड नहीं बनेगा, आपका स्क्वायर बनता जाएगा और एट द मूवमेंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे बना रहे हो फिंगर अंदर डालो, स्प्रेड, पूरा फिंगर हम जॉइंट दोनों जॉइंट मानो और स्प्रेड, राउंड शेप। तो ये जैसे जैसे राउंड बनेगा, जैसे जैसे आपको हाइट चाहिए वैसे वैसे हाइट क्रिएट भी होती जाएगी। नहीं चाहिए तो सटल रखो, नीचे रखो। अकॉर्डिंग फेस भी जाने का, सबको हाइट ब्राइट है तो नहीं देने का, लंबा फेस है तो सूट नहीं करेगा ज़्यादा हाइट, तो आप इतना हाइट क्रिएट मत करो। लॉन्ग राउंड फेस है तो आप हाइट दे सकते हो, सपोज मेरी फेस पे देना है तो दे सकते हो, बट हाइट देने के बाद भी अगर यहाँ पे चबलनेस है तो आपको यहाँ पे कर्ल्स छोड़ना कंपलसरी हो जाएगा, नहीं तो ये आउट हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने का, सिर्फ ये नहीं देखने का, साथ में ये स्ट्रक्चर भी देखने का उनका। अब मैं मेरी बैक कॉमिंग, हल्का बैक कॉमिंग कर रही हूँ, तो मेरी एंगल फ्रंट एंगल पे कर रही हूँ एंड और 180 डिग्री पे सिर्फ रूट बैक कॉमिंग, लास्ट सेक्शन अगेन सिर्फ रूट बैक कॉमिंग। लोग ब्राइड के लिए सिर्फ फ्रंट और सी सेक्शन क्रीम किया तो भी चलेगा, बस हो गया पूरा बाल। अगर आपको नीचे वेरिएशन नहीं करना है तो चलेगा, तो चलेगा। अगर वेरिएशन करने का सोच रहे हो तो नहीं होगा, पूरा एंड तक करना। या तो बाल इतने बड़े हैं जो आप इनका बन बना के ये बालों का आप यूज कर सकते हो, तो ये तो पफ की हेयर है, इसका वेरिएशन कर सकते हो, तो उसको तो end इसका तक ही लेना एंड है। तक हम वेरिएशन के लिए भी मैं ये बालों का यूज कर सकती हूँ। नीचे के बालों को बन बना दूंगी, इधर ये टाइट, ये इसका तो वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम, हाँ, यही बालों का मैं वेरिएशन भी, तो इसके हेयर पे मुझे सिर्फ पफ और फ्रंट का ही क्रीम काफी है, नीचे की जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर आपको नीचे से ऊपर लेना है वेरिएशन तो ये हेयर आपकी क्रीम होनी चाहिए। जहाँ पे वेरिएशन नीचे सिर्फ सिंपल बन चाहिए तो फिर ये क्रीम आधा ही करना है ना। हाँ, अपना क्राउन पफ पार्ट, हाँ सी पार्ट, लेकिन उसका पूरा लेंथ तक क्रीम नहीं ना, नहीं हाफ लेंथ ना। हाँ, हाफ लेंथ कर दो बस हो गया, छोड़ इतना देना करोगे तो फिर बस है ना। क्यों नीचे तक जाना है, फिर आप अंदर ही डाल रहे हो, तो अननेसेसरी मतलब टाइम वेस्ट। अब मेरा फिनिशिंग लेयर है, शाइन स्प्रे किया, शाइन स्प्रे का एंगल देखा कैसे किया, प्रेस प्रेस प्रेस, अगेन कोम करना है, फिनिशिंग लेयर लेके आनी है। इसमें भी इसकी इतनी हाइट आ गई फ्रंट से। अगर हाइट चाहिए आपको लग रहा है खींचो, यहाँ पे पफ है ना आपका बैक कमिंग वाला, वहीं से उसको ऊपर उठाओ, एंगल में उठाओ, एवरी एंगल आपकी चेंज है। यहाँ पे उठाना है तो यहाँ से मत डालो, यहाँ पे उठाना है तो इतना ही डालो और खींचो, इतना ही कोम आपका उठाने के लिए अंदर जाना चाहिए और इतना ही सेक्शन आपका आउट होना चाहिए। वापस
होम डालियो, क्या कि उसका निशान आ जाते हैं। ये हो गया हाइट इसका, डन, बस हो गया। इसके फेस पे थोड़ा सा कम कर दें। एक भी उड़ते हुए बेबी हेयर है, कुछ भी है, निकालो उसको और डालो। एक भी आउट ऐसे रह गया, सी यहाँ पे इसके हेयर है, हाँ। ये रह गए, एंड तक रह जाएंगे, इसको निकालो, सेटल करो। अभी यहाँ से हम इसको पिनिंग कर देंगे, यहाँ पे सेम जैसे पफ को पिन करते हैं वैसे ही पिन करेंगे। जब भी पिनिंग करते हो पार्ट को फ्लैट रखो, फ्लैट रखोगे तो रूट से टच होगा आपका, नहीं तो रूट से टच नहीं होके ऊपर ऊपर रहेगा। अगर मेरे को नीचे अगर मैंने नहीं भी पिन किया होता ना तो चलता। जब मैं पफ बना रही हूँ तो सारे सेक्शन को एक साथ ले लेने का और पिन कर देना, तो डबल काम आपका बच गया। दो चीज़ें कर सकते हो, साथ में कर सकते हो। पफ का डायरेक्ट सेक्शन निकालो, बैक कमिंग करो, होल्ड करो, सारे सेक्शन को एक साथ पिन करो, तो भी आप कर सकते हो। ये मैंने इसलिए बताया, किसी के वॉल्यूम नहीं रहते हैं या किसी को आर्टिफिशियल यूज़ करना है तो किस तरह से पार्टीशन करना है वो पता होना चाहिए ना हमें। कई बार बाल ही नहीं है, शॉर्ट हेयर है और ये वेरिएशन चाहिए तो एक्सटेंशन आते हैं स्ट्रेट वाले या कर्ल्स वाले एक्सटेंशन होते हैं। आप रूट में कर्ल्स एक्सटेंशन अटैच कर सकते हो, लेंथ बढ़ जाएगी, वो वेरिएशन आप ऊपर ले सकते हो। रेडीमेड कर्ल्स वाले एक्सटेंशन होगी तो आपको उसको कर्ल्स करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली मेसी किया ऐसे ही ट्विस्ट करके लगाना है वन पे तो क्विक में वन पे लगा भी सकते हो, क्विक वर्क हो जाएगा। बट किस तरह से लगाना है वो बता दिए। पहले सेम वे बैक कॉमिंग करो, पिनिंग करो लाइन वाइज एंड उस पर एक्सटेंशन अटैच कर दो, फिर ऊपर से आप कॉफ लेके आओ। देखो आपको भी हो रही है? मेरे को भी हो रहा है, मैं कब से बोलने का सोच रही हूँ। कभी इतना ठंडा लग रहा है। एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे पफ भी हो गया पिनिंग। अभी या फुल हेयर यूज कर सकते हैं बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसके आधे बालों को एज ए बन में यूज करेंगे। बन बाद में बनाएंगे, इसके पहले फ्रंट के बालों को भी पीछे ले लेते हैं। न्यू फ्रंट वेरिएशन सीखेंगे, आपका कल का फ्रंट वेरिएशन भी आप यूज कर सकते हो, सारे फ्रंट वेरिएशन किसी में भी आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट मैंने फ्लैट सिखाया था, वो यूज कर सकते हो सिंपल में, साइड पार्टीशन में फ्लैट लुक विद लाइनिंग, सिर्फ ऐसे थ्रेडिंग वाला वो कर सकते हो। साइड पार्टीशन में ट्विस्टिंग कर सकते हो, बैक ट्विस्टिंग, फ्रंट ट्विस्टिंग। हाँ, ट्विस्टिंग लेते हो फ्रंट में मांग टिक्का नहीं है तो एक एस फॉर्म बनाना जरूरी हो जाता है, तो वेरिएशन और अच्छा दिख आएगा। आज हम एस फॉर्म भी देखेंगे और बैक में एक वेरिएशन देखेंगे, दो अलग अलग चीज़ें देखेंगे। ये जो कल तीनों फॉर्म सीखा है वो साइड पार्टिंग में भी सेम कर सकते हैं आप। बस आपका पार्टीशन चेंज हो जाए और एक ही साइड वेरिएशन होगा। हाँ, फिर यहाँ पे अगर फ्लैट लग रहा है, फेस बहुत चौड़ी है और फ्लैट लग रहा है तो फ्लैट मत लो। यहाँ पे भी आप डबल पार्ट करके ट्विस्ट कर सकते हो, सिंगल ट्विस्ट कर सकते हो या इसको भी दो पार्ट करो और नॉर्मल ट्विस्ट करके रख सकते हो। यहाँ अगर नहीं करना है पुलिंग करके, या अगर हल्की सी या नहीं करना है, आपने यहाँ पे पुलिंग किया हुआ है पफ में, तो यहाँ पे भी बैक कमिंग करके पुलिंग करके इसको मर्ज कर सकते हो। यहाँ पे मैं zigzag क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे इनका दिख रहा है स्काल्फ बड़ा है, बिग साइज है, दिख के आएगा, स्लांट लिया है फिर भी दिख के आया। तो हम क्या करेंगे, मिडल पार्टीशन या साइड पार्टीशन मिडल ऑफ द आईब्रो पे ले लिया, बट अभी मेरा आई दिख रहा है सेक्शन, मुझे दिखाना नहीं है तो मैं इधर से
स्मॉल स्मॉल सेक्शन में इसको zigzag किया और रिमूव कर दिया। हल्का सा तो कम हो जाएगा, फिर उसको हम फिल कर सकते हैं। पूरी लाइन फिल करने से बेटर है zigzag करके उसको फिल कर दो। इसमें दिख रहा है कि साइड चला गया दिख रहा है। अभी दो वेरिएशन करना है, एक तो हमें एस फॉर्म क्रिएट करना है और बैक में एक वेरिएशन करना है। एस फॉर्म के लिए पहले सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक राउंड सीरीज को अलग करना है। एक आईब्रो से दूसरे आईब्रो तक राउंड में सेक्शन को मैंने निकाल दिया, राउंड सेक्शन। फिर यहाँ से कोई अननोन है तो जाने दो, बाद में करती हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन बॉक्स सेक्शन निकालती हूँ, दिस बॉक्स सेक्शन साइड से फर्स्ट आईब्रो से सेकेंड आईब्रो तक का सेक्शन है। सेक्शन रिमूव किया, सबसे पहला काम शाइन स्प्रे करना है। जैसे जैसे वर्क करेंगे वैसे वैसे शाइन स्प्रे करेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट सेक्शन, इसको हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट नॉर्मल ट्विस्ट किया, सिर्फ लिया हाथ का ट्विस्ट, हाँ जस्ट लिया एंड ट्विस्ट किया। फोल्ड किया अपवर्ड डायरेक्शन, हेयर को लिया इस तरह से एंड यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ट्विस्ट। ट्विस्ट करके हम इसमें पुलिंग करेंगे। प्लेन भी रख सकते हो, अच्छा लगेगा। पुलिंग करेंगे तो उसमें जाना अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा, जाना लगेगा। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ या आगे से स्टार्ट करेंगे? अच्छा, वन कैसे भी कर सकते कोई से यहाँ से करेंगे तो जजमेंट आएगा। जजमेंट स्टार्टिंग में नहीं होता है। हाँ, और बड़ा पुल नहीं करना है, सिंपल ले रही हूँ। फ्रंट में जितना बने उतना। सोसाइटी वर्क कर रहे हो तो सिंपल रहो, मॉडल वर्क कर रहे हो तो आप लाउड ले सकते हो, बट मॉडल वर्क भी आपको फ्यूचर में सोसाइटी में दिखाना ही है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर तो वर्क ऐसे करो कि मॉडल पे भी चले और सोसाइटी में दिखाने भी काम है। मिडल से खींच रही हूँ, सेक्शन को क्लियर कर रही हूँ। एकदम इजी है, ना इसमें यूपिन की जरूरत है ना कुछ। सेक्शन को होल्ड कैसे किया है वो एक बार अच्छे से देख लेना। अभी यहाँ पे हार्ड स्प्रे कभी भी ऐसे करोगे ना तो ये जो उड़े हुए बाल है उड़ते ही रहेंगे। ऑलवेज ऊपर से करो, आगे से, और इसको वापस से हम प्रेस कर देंगे। एक को अच्छे से प्रेस करके लॉक कर देंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सेक्शन दिख रहा है प्रॉपरली तो आप यूपिन एंड में डालो, बीच में मत डालो। मेरा स्प्रे हो गया, होल्ड कर दिया, हैंड मूवमेंट घुमा, अब आप यूपिन डालो। अब इसको पिन कैसे करनी है? सेक्शन को होल्ड किया है, स्मॉल बॉबी पिन यहाँ पे। क्यों मैंने ट्विस्ट किया वो अभी समझ में आएगा। और होल्ड क्यों पकड़ के रखा है, यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया, यहाँ से मैंने डाल के हल्का सा स्प्रेड कर दूंगी ताकि मेरी बॉबी पिन भी नहीं दिख के आएगी और मेरी पिनिंग भी हो गई। ये पिनिंग के ऊपर हार्ड स्प्रे कर लेना, इससे लूज ना हो जाए, बस फॉर दैट पर्पस। फर्स्ट सेक्शन मेरा हुआ, अब मैं करूँगी सेकेंड सेक्शन पे वर्क। सेक्शन क्रॉस लेना है, क्रॉस सेक्शन में वर्क करेंगे। सेकेंड सेक्शन सबसे पहला चीज शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे के बिना आगे बढ़ना नहीं है। क्यों नहीं बढ़ना है? बिकॉज इसमें हम पुलिंग करेंगे, स्प्रेडिंग करेंगे। अगेन होल्डिंग इसके आगे होनी चाहिए, जो पिन लगाई उसके नेक्स्ट पे और स्प्रेड टिल डाउनवर्ड एंड टर्न। पिनिंग सेम वे से करेंगे। अगेन पुलिंग।
वे पिनिंग करेंगे वापस से। देखो पुराना पिन दिख रहा है, एक तो सेक्शन भी ऊपर आ गया, पिनिंग भी नहीं दिख रही। अगेन मैंने होल्डिंग वैसे ही किया है, अंदर ट्विस्ट, मेरी बॉबी पिन हाथ में है। ये यू पिन से पिन नहीं होगा, बॉबी पिन से ही करना है आपको। इसको सेक्शन को पूरा लेना है एंड स्ट्रेट नहीं होनी है आपकी पिन, स्लैंट होनी है। छोड़ दिया, हो गया, लॉक करते हैं। अभी ये सेक्शन को हम बाद में लेंगे, इसके पहले हम एस फॉर्म को इसके साथ मर्ज करेंगे, नहीं तो जगह नहीं होगी, एस फॉर्म को कहाँ से प्लेस करेंगे। तो ये सेक्शन होने के बाद आप याद रखो कि ये सेक्शन को करना है। कभी भी कोई भी वेरिएशन करो जिसमें आपको एस फॉर्म को डालना है, अगर आपने एक साथ नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर ये सेक्शन इसके साथ में जाए। सी एक साथ जाएगा तो ये मर्ज हो जाएगा इसी में, यहाँ पे इसको भी हम इसी में होल्ड कर सकते हैं। तो मर्ज हो गया, पीछे के वेरिएशन में आगे का वेरिएशन। अभी एस फॉर्म कैसे बनाना है वो देखते हैं। सबसे पहले शाइन स्प्रे, कोम करो, टैंगल फ्री रखो, हैंड मूवमेंट लाइक दिस। फिंगर अब आगे, थंब पीछे, फिंगर के आगे जितना भी गैप है हेयर का उसको आपको ऊपर स्प्रेड करना है। स्प्रेड हुआ, हार्ड स्प्रे लेना है, आगे पीछे दोनों जगह पे हार्ड स्प्रे, हैंड मूवमेंट्स। जब तक ड्राई नहीं होता है ये पार्ट आप उसको लीव मत करो, नहीं तो फॉल हो जाएगा वापस। यू पिन लेनी है, फॉरहेड के अकॉर्डिंग रखना है। फॉरहेड छोटा है तो आप इसको स्टैंडिंग रख सकते हो, फॉरहेड बड़ा है तो बहुत स्टैंडिंग करोगे तो फॉरहेड का हाइट बढ़ जाएगी। सबसे पहले इसको मुझे होल्ड करना है, ये रहेगा ऊपर फर्स्ट पिन। नेक्स्ट पिन आपकी डिपेंड करती है, आपको हाइट रखनी है तो नेक्स्ट पिन आपकी स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट। अगर नहीं रखनी है, स्लैंटिंग करना है, तो इसको मैं यहाँ से तो मर्ज करूँगी, ये ऊपर रख रही हूँ बट यहाँ पे मेरे को नीचे लाना है। पहले मैं इसका जजमेंट लूँगी, फिर उसको ऊपर नीचे मैं एडजस्ट करूँ। सी ये फॉल नहीं हुआ क्योंकि मैंने ड्राई होने तक उसको होल्ड भी रखा और यू पिन से होल्ड करके रखा है। अब मैं इस सेक्शन को पहले तो इसके साथ में मर्ज कर रही हूँ। यहाँ पे मर्ज हो गया, इसको यहाँ पे ट्विस्ट पकड़ रहे हैं। अब आगे खींचना है इसको, ये आईब्रो लेवल तक आपका ये फॉरहेड आना है। ये अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है ना? इसको आपको नीचे लाना ज़रूरी है। स्ट्रेट लाइन सेम आनी चाहिए, ट्विस्टिंग में भी टर्न नहीं हो जाना चाहिए, पीछे का आगे नहीं आना चाहिए। यही लाइन आपकी यहाँ पे विजिबल है, यही लाइन आपकी यहाँ पे नीचे। एक्सिस नीचे खींचो, क्रॉस स्लैंट दिस वे, ऐसे मत खींचो। और सिर्फ एंडिंग पार्ट नहीं खींचने का, आगे से लेके नीचे जाने। सिर्फ नीचे नीचे खींचोगे, ये पार्ट खींचोगे तो यहाँ पे फिर गैपिंग दिखेगा। ऊपर से नीचे तक खींचा है तो पूरा इवनली स्प्रेड होगा। ये स्प्रेड हुआ प्रॉपरली। यहाँ पे हमने लाइंस की हुई है, ये प्लेन पार्ट दिख रहा है तो हम इसको भी लाइंस में कन्वर्ट करेंगे। हो गया मर्ज, इसको हम लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे सेम बॉबी पिन, अभी नेक्स्ट सेक्शन। अभी फॉरहेड पे ये सेक्शन आ रहा है, किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, पीछे डाल रहे हैं बार बार, तो क्या करने का बेस्ट ऑप्शन है, इसको पकड़ने का, फुल सेक्शन को हाथ में लेने का। ऊपर से तो स्प्रे किया, इसको आपको नीचे से स्प्रे करना है और इसको थोड़ा सा मोल्ड करना। बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है कि फेस पे रहे, तो फेस पे भी नहीं आएगा और ऊपर रह जाएगा, इस स्ट्रक्चर पे दिखेगा भी नहीं।
अभी ये लास्ट पार्ट जो हमारा बचा हुआ था, जो पीछे तक ले गया है। सेम सेक्शन, सेम रूल फॉलो करेंगे। सेक्शन आपको बढ़ाना है तो आप इधर से थोड़ा सेक्शन ले सकते हो। हेयर जो फर्स्ट सेक्शन से बाल आए थे ना, वो यहाँ पे टच हुए हैं। हल्का सा सेक्शन मैंने ऐड किया। जिस तरह से शाइन स्प्रे किया और ये हेयर में कितना फर्क आ गया। यहाँ से लिया। सबसे पहले स्प्रेडिंग का सबसे पहला रूल, आप वहाँ तक हैंड मूवमेंट्स लेके जाओ जहाँ तक उसको पिनिंग करनी है। सबसे पहला रूल, किधर भी स्प्रेडिंग करोगे हैंड मूवमेंट्स यहाँ तक आने चाहिए। फिर मुझे इसको ट्विस्ट करना है, तो पहले मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया, फिर इसको मैं स्प्रेड करूँ ऊपर से नीचे तक। स्प्रेड करने के बाद ट्विस्ट करेंगे ना, तो वापस से ये ऊपर चला जाएगा। वापस से आपको स्प्रेड करना है, तो इससे अच्छा पहले ही जजमेंट ले लो स्प्रेड करके ट्विस्ट का, और फिर इसमें आप पुल करो। सिर्फ आप ये फ्रंट वेरिएशन करो, पफ बनाओ, नीचे कर्ल्स करके छोड़ दो तो भी अच्छा लगेगा। आर्टिफिशियल बन बना के रख दो, बन डालना है तो भी चलेगा। एक्सटेंशन अटैच करना है तो यहाँ पे नीचे पहले ही एक्सटेंशन करो, इसके ऊपर आप ये लेके आओ, फ्रंट वेरिएशन लेके आओ, तो एक्सटेंशन दिख के भी नहीं आएगा, एक्सटेंशन अटैच किया है। और यहाँ से भी सेम वे, ट्विस्टिंग में यहाँ से लेके आओ, दोनों जगह से नहीं दिखेगा, नीचे आपने एक्सटेंशन डाला है क्लाइंट को। और आपने एक पफ के पहले और भी बोला था ना एक्सटेंशन डालना है, तो नीचे के और पफ के बीच में भी वो नीचे से वेरिएशन अगर वेरिएशन के लिए ही डालना है, ओपन लुक नहीं कर्ल्स करना है, किसी को ओपन लुक हाँ। एक्सटेंशन डालना है तो यहाँ आप ही पहले डालना ही है। एक्सटेंशन अटैच कर दो, पफ किया, एक्सटेंशन अटैच कर दो, फिर फ्रंट वेरिएशन, ताकि ये आएगा साइड से, एक्सटेंशन नहीं दिख के आएगा। यहाँ से भी ये साइड ले लो ऐसे, और बीच में आपका कुछ ब्रश डाल दो। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से भी लॉक करूँगी, क्योंकि ये सेक्शन मेरा यहाँ पे खत्म हुआ ना, तो दोनों साइड से मैं लॉकिंग करूँगी उसको। सी वन साइड डन। तो यहाँ से अभी इसमें दो जगह पे गैपिंग दिखेगी, एक तो यहाँ पे गैप दिखेगी और एक यहाँ पे गैपिंग दिखेगी। हेयर लाइन रहती है ना, हेयर अलग करेंगे वहाँ पे गैपिंग दिखेगा। अगर एक्सेस दिख रही है, फोटो सेशन कभी होता है नीचे ऊपर, तो तुरंत लाइन विजिबल होती है, तो दिखाना नहीं है, फिल कर दो ताकि वो ज़्यादा विजिबल ना हो। ठीक है, फिल करना ज़रूरी है। अगर आप इतना अच्छा वेरिएशन करोगे और ये पार्ट छोड़ दोगे, यहाँ पे छोड़ दोगे, तो ये आपका सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट होगा। लोग वो नहीं देखेंगे, लोग तुरंत ये नोटिस करेंगे। तो इतना अच्छा वेरिएशन में एक एक छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी। भले आप सिर्फ फ्रंट क्यों नहीं दे रहे हो क्लाइंट को, बट याद रखो ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दोगे, प्रॉपरली दोगे, लोगों को और अच्छा लगेगा। यहाँ से अब मैं फ्लैट ले रही हूँ। अगर आपको ट्विस्टिंग करना है तो सेम टेक्निक यूज करो। फर्स्ट सेक्शन यहाँ से लिया, यहाँ पे पकड़ा, ट्विस्ट किया एंड स्प्रेड, नीचे पिन। अगेन सेकेंड सेक्शन, स्प्रेड किया, पिन, पीछे तक आ गया। ये भी यहाँ से भी दोनों साइड में वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं फ्लैट ले लूँ। फ्लैट लेने में ऐसे ही लूँगी तो क्या हो जाएगा, आया राउंड शेप मेरा बिगड़ जाएगा वापस से। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन जिस तरह से हमने फ्लैट फर्स्ट वेरिएशन में हाफ पार्ट को बैक कॉमिंग करके बेस बनाया, उसी तरह से इसको भी बेस बनाएंगे। सी बेस जाएगा तो ये खुद से पार्ट को हाइट देगा। हाइट दिया, बट ये साइड पार्टीशन है, मेक श्योर साइड में बैक कॉमिंग करते हो तो यहाँ पे खराब नहीं होनी चाहिए। हल्का हल्का मैंने यहाँ से रिमूव कर दी बैक कॉमिंग। इसलिए मैं पूरा राउंड शेप लिया। छोटा सेक्शन है, छोटे हेयर है, स्मॉल साइज की बॉबी पिन एंड पीछे से इसको पिनिंग कर दिया। अभी फ्रंट सेक्शन,
हुआ? दबना नहीं चाहिए। कभी भी साइड एंगल के पार्टीशन डालते हो, पार्ट को दबाओ मत, पूरा राउंड इक्वल लेके आओ। नीचे रुको। बैक साइड नीचे। अभी जो ऊपर के सेक्शन है, नीचे के पिन हुए सेक्शन को नहीं, ये सिर्फ ऊपर का जो सेक्शन है इतना, ये सारे बाल को हम क्या करेंगे, बन के अंदर डाल देंगे और ये सेक्शन को हम वेरिएशन के लिए यूज करेंगे। सेक्शन को पूरा अलग कर दिया। ये वॉल्यूम ज़्यादा है, हम इसको कट कर देंगे। इसको यहाँ से भी इसको पिन कर देंगे। बन दिखाया था कल, किस तरह से हमने एक बन बनाया था बैक कॉमिंग करके, सेम बैक कॉमिंग करके एक एक सेक्शन में बैक कॉमिंग करेंगे। समझ में आया? सेम जिस तरह से मैंने पार्टीशन को चेंज करने बोला साइड में, दो इसको नीचे लॉक किया, इसके पहले मैंने क्या बोला था, दो पोनी बना सकते हैं, साइड साइड में दो पोनी बनाएंगे। तो सेम में मिडल में ये बाल आएंगे, उसमें भी तो इसका भी मिडल में ये बन सकता है। समझा क्या बोल रही हूँ मैं? समझ में आया किस तरह से मिडल में ये हेयर आएंगे, पफ वाले और फ्रंट वाले जितने हेयर बचेंगे सारे बचेंगे, वो सब मिडल में आएंगे आपके पिनिंग करने। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा जिस तरह मैं अभी बना रही हूँ। साइड के हेयर को दो साइड में रहेंगे, ये हमारे नीचे, क्योंकि हमने नीचे लॉक किया था उसको। दो अलग अलग पार्टीशन चेंज करोगे वैसे ही आपका वेरिएशन। ये बड़ी तेरे हाथ में बड़ी है ना? बड़ी है। चलेगा उसको डाल दे, चलेगा। नीचे से इधर से ही इसको ले लेते हैं अंदर, दूसरा निकाल रहने दे अभी, मेरे को चल जाएगा। बड़ी वाली नेट साइज लेने की क्या होता है ना, ये नेट पे डालते हैं ना तो नेट खींच जाती है तो फट जाएगी। ये जो इसका लाइन दिख रही है, मोटी वाली लाइन पे डालनी तो फटेगा नहीं। नेट पे डालेंगे, नेट इतनी इनविजिबल है कि एक बार यूज करोगे फट जाएगा। पिन में डाला यहाँ पे, सारे हेयर को अंदर ले, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने का, छोटा सा बन बनाने का।
आपकी पिनिंग कहाँ जाएगी, सारी यू पिन नीचे, आपकी बॉबी पिन आपने स्ट्रेट लाइन में लॉक की है ना, उस पे लॉक होगी। हाँ? आउट इन, लग नहीं रहा ना। अब ये नीचे से वेरिएशन को ऊपर लेंगे। फर्स्ट वेरिएशन जो हमने कल आपने किया था, ट्विस्टिंग वाला वेरिएशन, डाउन, ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट एंड पुल। इसको पुल करते जाओ, एक 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 को पुल करो, नीचे से ऊपर, यहाँ पे लिया, इसको आप रिटर्न रिवर्स भी ले सकते हो। यहाँ पे इसको लॉक किया, अगेन इसको ट्विस्ट, बड़े बाल से तो 2 टर्न में काम आया हमारा।